कहानी की शुरुआत में हम उसी औरत कोनी, उसके पति एडवर्ड और उनके 8 साल के बेटे को देखते हैं। ये तीनों अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे होते हैं। लेकिन आज के बाद एडवर्ड की सारी खुशी खत्म होने वाली होती है, क्योंकि कोनी ऐसा काम करने वाली होती है कि एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड अपनी नौकरी पर चला जाता है और कोनी अपने बेटे के लिए बाजार से गिफ्ट लेने निकलती है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और इतनी तेज हवा चलने लगती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। उसी समय एक लड़का पॉल कुछ किताबें लेकर घर जाने की कोशिश कर रहा होता है। हवा इतनी तेज होती है कि कोनी फिसलकर उस लड़के से टकरा जाती है। दोनों जल्दी से उठते हैं और अपना अपना सामान समेटते हैं। कोनी उस लड़के से टैक्सी रोकने को कहती है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कोई टैक्सी नहीं रुकती। गिरने की वजह से कोनी के घुटनों में चोट लग जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। इसलिए पॉल उसे अपने घर चलने को कहता है, क्योंकि उसका घर पास में ही होता है। वो कहता है कि मौसम ठीक होने तक तुम वहाँ रुक सकती हो। इसके बाद पॉल कोनी को अपने फ्लैट में ले जाता है और बाथरूम में उसकी चोट पर दवा लगाता है। कोनी पॉल से फ़ोन मांगती है ताकि वो अपने पति को सब बता सके, लेकिन फ़ोन पर बात करते समय पॉल उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, जिससे कोनी को बहुत अजीब लगता है। इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले पॉल उसे एक किताब दे देता है। जब कोनी घर लौटती है तो एडवर्ड उसकी चोट देखकर पूछता है कि ये कैसे लगी। तब कोनी उसे पूरे दिन की बात बता देती है कि तेज़ हवा चल रही थी, वो गिर गई थी और पॉल ने उसकी मदद की। मजाक मजाक में एडवर्ड पूछता है कि वो लड़का कैसा था। एडवर्ड ने मजाक में ये कह दिया, लेकिन आगे चलकर यही बात बड़ी परेशानी बन जाती है। जब कोनी अकेली होती है तो वो पॉल के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि पॉल ने उसे एक किताब दी थी। वो किताब पढ़ती है और उसमें उसे पॉल का नंबर मिल जाता है। फिर वो पास के टेलीफोन बूथ से पॉल को कॉल करती है। पॉल फ़ोन उठा लेता है और बातों बातों में वो कोनी को अपने घर कॉफ़ी पर बुला लेता है। कोनी भी मान जाती है। इसके बाद कोनी पॉल के घर जाती है। वहाँ पॉल कॉफ़ी पिलाने के बहाने उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। कोनी को ये अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर वापस घर चली जाती है। अगले दिन कोनी एडवर्ड के ऑफिस जाती है। एडवर्ड पूछता है कि कल तुम कहाँ थी। कोनी कहती है कि वो स्कूल की एक नीलामी के काम से बाहर गई थी। कोनी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी थी, पैसा था, बड़ा घर था, गाड़ियाँ थीं, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस होती थी। अगले दिन कोनी फिर से पॉल से मिलने जाती है। दोनों की भावनाओं को देखकर साफ लगता है कि वे एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। तभी पॉल उसके कान में कुछ कहता है, जिससे कोनी की भावनाएं और ज्यादा जाग जाती हैं। फिर पॉल कोनी को उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाता है। वहां वो उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। ऊपर से कोनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि पॉल उसके और करीब आए। इसके बाद पॉल उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ जाता है और कोनी को भी ये अच्छा लगता है। जब कोनी घर लौट रही होती है तो पूरे रास्ते वो पॉल के बारे में ही सोचती रहती है और मुस्कुराती रहती है। उधर एडवर्ड किसी काम से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एरोल्ड मिलता है और वो उससे स्कूल की नीलामी के बारे में पूछता है। एरोल्ड कहता है कि कौन सी नीलामी, वो तो अमेरिका गया हुआ था और कोनी ने उसे कई दिनों से फ़ोन भी नहीं किया। ये सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि कोनी उससे झूठ बोल रही है। रात में एडवर्ड कोनी से सवाल करता है, लेकिन कोनी कोई साफ जवाब नहीं दे पाती। अब कोनी दो तरह की जिंदगी जी रही होती है, एक पत्नी की और दूसरी बाहर की। वैसे तो वो अपने पति से प्यार करती है, लेकिन पॉल के साथ रहना भी उसे अच्छा लगने लगा होता है। इसके बाद पॉल और कोनी एक होटल में मिलते हैं, जहां वे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वहीं एडवर्ड का दोस्त बिली उन्हें देख लेता है, लेकिन कुछ कहे बिना चला जाता है। घर आकर कोनी डरने लगती है कि कहीं वो आदमी एडवर्ड को सब न बता दे। थोड़ी देर बाद एडवर्ड घर आता है और कोनी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी ये कहकर मना कर देती है कि उसका मूड नहीं है। अगले दिन कोनी तैयार होकर पॉल से मिलने जाने लगती है। ये देखकर एडवर्ड उसे पिकनिक पर चलने को कहता है, लेकिन कोनी बहाना बनाकर कहती है कि उसका सैलून में ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। एडवर्ड को शक होता है, इसलिए वो सैलून में फ़ोन करके पूछता है। वहाँ से साफ मना कर दिया जाता है कि कोनी नाम की किसी महिला का आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। उधर जब कोनी पॉल के फ्लैट जा रही होती है तो रास्ते में उसकी दो पुरानी सहेलियाँ मिल जाती हैं और वो उनके साथ कॉफ़ी पीने चली जाती है। वो पॉल को फ़ोन करके कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, मैं एक कैफ़े में हूँ। कुछ देर बाद पॉल भी उसी कैफ़े में आ जाता है और इशारे से कोनी को पीछे बुलाता है। दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं और वहाँ फिर से बहुत करीब आ जाते हैं। उनकी आवाज़ों से कोनी की सहेलियाँ भी समझ जाती हैं कि वो क्या कर रही है। उधर ऑफिस में एडवर्ड अपने दोस्त बिली को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि बिली कंपनी की जानकारी दूसरी कंपनी को दे रहा होता है। गुस्से में बिली कह देता है कि अपनी पत्नी पर ध्यान दो। ये सुनकर एडवर्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि कोनी उसे धोखा दे रही है। इसी वजह से एडवर्ड एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कोनी की जासूसी पर लगा देता है। फिर वो कोनी को फ़ोन करके कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोनी रोज़ पॉल से मिलने लगती है और पूरा दिन उसके साथ बिताती है। उसे ये नहीं पता होता कि डिटेक्टिव छुपकर उनकी तस्वीरें ले रहा है। पॉल के प्यार में कोनी इतनी डूब जाती है कि एक दिन वो अपने बेटे को स्कूल से लाना भी भूल जाती है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है
और उसे एहसास होता है कि वो एक साथ बाहर की और घर की दोनों जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। आखिरकार डिटेक्टिव एडवर्ड को सारी सच्चाई बता देता है और सबूत के तौर पर तस्वीरें दे देता है। ये देखकर एडवर्ड टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोनी उसके साथ ऐसा कर सकती है। दूसरी तरफ कोनी पॉल से बात करने उसके फ्लैट पर जाती है, लेकिन वहां वो पॉल को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। ये देखकर कोनी को पॉल पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन पॉल वहां भी जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है। इसके बाद कोनी साफ कह देती है कि अब वे दोनों साथ नहीं रह सकते। थोड़ी देर बाद एडवर्ड पॉल के फ्लैट पर आता है और पॉल से कोनी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जिस औरत के साथ तुम घूम रहे हो वो मेरी पत्नी है। पॉल लापरवाही से जवाब देता है कि वो क्या कर सकता है। ये सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो पास में रखी एक भारी चीज से पॉल के सिर पर वार कर देता है। पॉल वहीं मर जाता है। इसके बाद एडवर्ड सारे सबूत मिटा देता है। उसी समय उसे पॉल के फोन में कोनी का एक मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी फैमिली को उसके लिए नहीं छोड़ सकती और वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है। ये पढ़कर एडवर्ड सारे मैसेज डिलीट कर देता है और पॉल की लाश को ठिकाने लगा देता है। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव कोनी के घर आते हैं और उससे पॉल के गायब होने के बारे में पूछते हैं। कोनी कहती है कि उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वो फिर से अपनी फैमिली के साथ सामान्य जिंदगी जीने लगती है और बीती बातों को भूलने की कोशिश करती है। करीब एक हफ्ते बाद डिटेक्टिव्स पॉल की लाश ढूंढ निकालते हैं। वे कोनी से पूछते हैं कि वो पॉल से आखिरी बार कहाँ मिली थी। कोनी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो उससे एक होटल में मिली थी। पॉल की मौत की खबर सुनकर कोनी बहुत उदास हो जाती है। एक दिन कपड़े धोते समय कोनी को एडवर्ड की जैकेट से उसकी और पॉल की तस्वीरें मिलती हैं। तब उसे समझ आ जाता है कि एडवर्ड को उसके अफेयर के बारे में सब पता था। रात में कोनी एडवर्ड से इस बारे में पूछती है। गुस्से में एडवर्ड चिल्लाकर कहता है कि उसी ने पॉल को मारा है। वो कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में ये सब हो गया। दोनों समझ जाते हैं कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे सब कुछ भूलकर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। कोनी को एहसास होता है कि एडवर्ड उससे कितना प्यार करता है और उसने उसे धोखा दिया था। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम इनफिडेलिटी है, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं।